नमस्कार, सिमरदा क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम दंड प्रक्रिया संहिता के अध्याय 6 में जो प्रावधान बताए गए धारा 61 से लेकर के 90 तक हाजिर होने को विवश करने के लिए आदेशिकाएं किस प्रकार से जारी की जाती है, कैसे किसी अभियुक्त को या किसी साक्षी को कोर्ट के या पुलिस थाने के समक्ष पेश किया जा सकता है, उसको बाध्य किया जा सकता है कि वो आकर के अपने बयान दे या अपने कथन करे या जो भी है वो न्यायालय की प्रक्रिया में सहयोग करे या न्यायालय में वो उपस्थित हो। तो किस प्रकार से किसी व्यक्ति को कैसे विवश किया जाएगा, वो प्रावधान धारा 61 से लेकर 90 तक बताए गए हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप इसको शेयर जरूर करें और अगर आपका कोई सुझाव हो तो कमेंट के जरिए हमें बताएं। लाइक भी करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करना ना भूलें। हाजिर होने को विवश करने के लिए आदेशिकाएं, उसमें सबसे पहला जो तरीका बताया गया है किस प्रकार से किसी व्यक्ति को हाजिर होने के लिए विवश किया जा सकता है, तो वो कौन सा तरीका है जिसके माध्यम से किसी व्यक्ति को विवश किया जा सकता है। तो सबसे जो पहला तरीका है वो है सम्मन का। कौन सा? सम्मन। यानी समन जारी करके किसी व्यक्ति को विवश किया जा सकता है। वे आप देखते हो समन जारी कर सकता है, इसके अलावा और क्या कर सकता है? तो इसके अलावा और क्या किया जा सकता है? किसी व्यक्ति को गिरफ्तारी वारंट के जरिए विवश किया जा सकता है। गिरफ्तारी वारंट के जरिए, ठीक है, जिसको अरेस्ट वारंट कहते हैं। अरेस्ट वारंट, ठीक है। और क्या माध्यम है जिसको हाजिर होने के लिए विवश किया जा सकता है? तो इसके अलावा है उद्घोषणा और कुर्की। उद्घोषणा और कुर्की के माध्यम से भी किसी को विवश किया जा सकता है। प्रोक्लेमेशन एंड अटैचमेंट। इसके अलावा और जो सामान्य प्रावधान है आदेशिकाओं से संबंधित, कुछ ऐसे प्रावधान है जो सामान्य है, आदेशिकाओं संबंधी सामान्य प्रावधान, यानी ये इन्हीं को लेकर के प्रावधान बताए गए हैं। आदेशिकाओं संबंधी सामान्य प्रावधान, ठीक है। तो ये 3 तरीके हैं जिनके माध्यम से किसी व्यक्ति को या किसी साक्षी को विवश किया जा सकता है कि वो न्यायालय में या पुलिस थाने के समक्ष हाजिर हो। ये 3 तरीके हैं। समन जारी करके विवश कर सकते हैं। किसी को समन जारी कर दे तो समन जब उसको मिल जाएगा तो वो कोर्ट में आएगा या थाने में आएगा, जो जो उसको बुलाता है उसको। अगर समन से काम नहीं चलता, वो आया नहीं, तो फिर दूसरा तरीका है उसको गिरफ्तार करके, यानी गिरफ्तारी वारंट जारी करके उस व्यक्ति को कोर्ट में पेश किया जा सकता है, उसको थाने में लाया जा सकता है। समन और गिरफ्तारी वारंट से भी नहीं आया तो फिर उद्घोषणा की जा सकती है, प्रोक्लेमेशन किया जा सकता है कि वो व्यक्ति फरार है, जहां कहीं भी दिखे उसको कोर्ट में पेश करे, या उसकी संपत्ति को कुर्क करके भाई अगर तू नहीं आएगा, कोर्ट में आएगा नहीं या थाने में नहीं आएगा या जहां तेरे को बुलाया गया वहां नहीं आएगा, तो तेरी संपत्ति की क्या कर ली जाएगी? कुर्की कर ली जाएगी। तो ये वो तरीके हैं जिनसे किसी व्यक्ति को विवश किया जा सकता है कि वो जब बुलाए न्यायालय या पुलिस थाना अधिकारी वो उसके समक्ष हाजिर हो, ताकि इस प्रोसेस से वो बच सके। तो ये विवश करने के तरीके हैं जिनके आधार पर उसको बुलाया जा सकता है, उसे मजबूर किया जा सकता है कि वो न्यायालय के सामने आए। अब देखो सेक्शन 61 धारा 61। समन जारी किया जाएगा सबसे पहले, तो समन का प्रारूप कैसे होगा? समन का प्रारूप कैसे, वो समन जारी किया जाएगा, वो समन का प्रारूप कैसे होगा वो बताया गया धारा 61 में। न्यायालय के द्वारा इस संहिता के अधीन कोर्ट जारी करेगी, न्यायालय करेगा। तो न्यायालय जो समन जारी करेगा वो कैसे करेगा? इस संहिता के अधीन जो प्रावधान बताए गए हैं उनके अधीन रहते हुए जारी करेगा। इस संहिता के अधीन, यानी सीआरपीसी में जो जो समन को लेके नियम बनाए गए हैं, कानून बनाए गए, उनके अधीन रहते हुए समन जारी किया जाएगा। ऐसा समन जारी किया जाएगा, वो कैसा होगा? वो लिखित में होगा। कैसा होगा? लिखित में होगा। समन जारी किया जाएगा तो वो लिखित में होगा। ऐसे नहीं है कि मौखिक की समन जारी कर दे, ऐसा नहीं, लिखित रूप में जारी किया जाएगा। ऐसा समन जारी किया जाएगा वो 2 प्रतियों में होगा। कितनी प्रतियों में? 2 प्रतियों में।
दो प्रतियों का मतलब तो आप तो समझते ही हो, ये उसकी दो कॉपी होगी, एक ओरिजिनल कॉपी होगी, एक उसकी कॉपी और होगी, चाहे कार्बन कॉपी हो चाहे कैसी हो। तो दो प्रतियों में होगी, समन जाएगा, उसके साथ एक प्रति जाएगी, एक प्रति जिस व्यक्ति के विरुद्ध समन जारी किया गया उसको दे दी जाएगी, और उस दूसरे पर जो है उसके हस्ताक्षर करवा के, गवाहों के हस्ताक्षर करवा के भी किसके सामने दिया गया वो करवा करके वापस ले आया जाएगा, कोर्ट में जमा हो जाएगा। तो कोर्ट को पता लग जाएगा कि सम्मन उसने ले लिया और उस तारीख पर आ जाएगा। तो सम्मन का प्रारूप कैसा होगा? सम्मन इस न्यायालय के द्वारा संहिता के अधीन बताए गए प्रावधानों के अधीन ही जारी किया जाएगा। सम्मन हमेशा लिखित रूप में होगा, और सम्मन जो जारी किया जाएगा वो दो प्रतियों में होगा। कितनी प्रतियों में? दो प्रतियों में होगा, यानी सम्मन की दो कॉपी होगी। ठीक है। और ऐसे सम्मन पर पीठासीन अधिकारी, जो न्यायालय का पीठासीन अधिकारी है, उसके क्या होंगे? हस्ताक्षर होंगे। पीठासीन अधिकारी या अन्य अधिकारी जिसको इसके लिए अधिकृत किया गया है। पीठासीन अधिकारी या अन्य ऐसा अधिकारी जिसको उच्च न्यायालय द्वारा, जिसको उच्च न्यायालय द्वारा क्या किया गया है? अधिकृत किया गया है। किसके लिए? ऐसा सम्मन जारी करने के लिए। तो उस व्यक्ति के क्या होंगे? हस्ताक्षर होंगे। क्या होंगे? हस्ताक्षर होंगे। और उस पर न्यायालय की मुद्रा होगी। क्या होगी? उस पर न्यायालय की मुद्रा होगी। मुद्रा का मतलब समझते हो ना आप? सील होगी, जो स्टैंप होती है वो होगी। तो उस पर क्या होगी? न्यायालय की मुद्रा भी लगी होगी। बिना हस्ताक्षर के, बिना स्टैंप के अगर सम्मन किसी को मिलता है तो डरने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वो स्टैंप, वो सम्मन सही नहीं है। क्या नहीं है? वो वैध नहीं है। वैध सम्मन के लिए जरूरी है कि वो लिखित रूप में होगा, दो प्रतियों में होगा, पीठासीन अधिकारी या अन्य ऐसा अधिकारी जिसको हाईकोर्ट ने ऐसा सम्मन जारी करने के लिए अधिकृत किया हुआ है, वो क्या कर सकता है? उस पर हस्ताक्षर कर सकता है। या तो पीठासीन अधिकारी कर देगा, कोर्ट का जो भी प्रेसिडेंट ऑफिसर होगा वो करेगा। अगर कोर्ट के जज के अलावा किसी और को अधिकृत किया हुआ है, किसी अन्य अधिकारी को, अन्य अधिकारी में जैसे रीडर होता है जिसको पेशकार कहते हैं, पेशकार को भी अथोराइज कर दिया जाता है कि वो भी ऐसे समन पर साइन कर सकता है। अगर हाईकोर्ट ने किसी अन्य अधिकारी को ऐसा अधिकृत किया हुआ है तो उसके उस समन पर क्या होंगे? हस्ताक्षर होंगे। और साथ ही साथ न्यायालय की स्टैंप भी उस पर लगाई जाएगी। तो धारा 61 ये बताती है समन का प्रारूप कैसे होगा, ड्राफ्ट कैसे होगा, वो यहाँ बताया गया है। ठीक है। समन का प्रारूप कैसे होगा, मैं आपको इसका फॉर्मेट है वो भी दिखा देता हूं, ताकि आपको ये पता लग जाए कि भाई किस तरीके से समन होता है। सेकंड शेड्यूल, उसमें प्रारूप संख्या 1 है, वो समन का प्रारूप वहां बताया गया है। जैसे फिर भी मैं आपको दिखा देता हूं कि कैसे प्रारूप होता है। आप देखिए, इधर आपको दिखाई दे रहा है, तो ये दिखाई दे रहा है ना? द्वितीय अनुसूची, प्रारूप संख्या 1, अभियुक्त व्यक्ति को समन। धारा 61, धारा 61 में अपन ने पढ़ा है अभी, अभियुक्त व्यक्ति को कैसे समन जारी किया जाएगा। तो यहाँ लिखा है कि प्रेषित यानी भेजने वाले का नाम आ जाएगा कोर्ट का। ठीक है। प्रेषित जिस व्यक्ति को भेजा जा रहा है, अभियुक्त का नाम, उसका निवास स्थान आ जाएगा, उस पर कौन सा आरोप लगाया गया है वो लिखा जाएगा। और साथ ये लिखा जाएगा कि आपको आरोपों का उत्तर देने के लिए आपका हाजिर होना आवश्यक है, इसलिए आपसे अपेक्षा की जाती है कि आप स्वयं या यथास्थिति प्लीडर द्वारा के मजिस्ट्रेट के समक्ष, यानी कोर्ट का नाम दे देगी, या कौन से न्यायालय के समक्ष उपस्थित होना है, के समक्ष तारीख भी लिखी जाएगी, किस तारीख को उपस्थित होना है, को हाजिर हो। इसमें चूक नहीं होनी चाहिए। यहाँ नीचे कोर्ट की तारीख लिख देगा किस दिन की, यहाँ न्यायालय की मुद्रा लग जाएगी, और यहाँ जो भी अधिकारी है, न्यायालय का पीठासीन अधिकारी या अन्य कोई भी अधिकारी, उसके यहाँ हस्ताक्षर हो जाएंगे। तो इस प्रारूप में क्या किया जाएगा? सम्मन जारी किया जाएगा। दिखाई दिया क्या आपको सम्मन का प्रारूप? भाई सबसे पहले ऊपर लिख देगा भी किसने भेजा है, तो न्यायालय का नाम आ जाएगा कि इस न्यायालय के द्वारा ये प्रारूप भेजा गया है। किसको भेजा गया? अभियुक्त व्यक्ति का नाम पता आ जाएगा, उसका भी किस कौन व्यक्ति है, उसका क्या एड्रेस है, वो सारी चीजें लिख दी जाएगी। साथ में उसमें यह भी बता दिया जाएगा कि उस पर क्या आरोप लगाया गया है, और आरोपों का उत्तर देने के लिए उसको यह बताया जाएगा कि वो फला तारीख को, यानी किस तारीख को उसने क्या करना है, कौन से न्यायालय में पेश होना है, वो बातें भी उसमें लिख दी जाएगी और नीचे हस्ताक्षर कर दिए जाएंगे।
पीठासीन अधिकारी के या अन्य अधिकारी जिसको अधिकृत किया गया हाईकोर्ट के द्वारा और न्यायालय की मुद्रा और तारीख लिख करके उस व्यक्ति को जिसको ऐसा समन जारी किया गया उसको भेज दिया जाएगा। ठीक है, तो इस प्रारूप में ये जो प्रारूप बताया गया धारा 61 के तहत बताया गया। प्रारूप जितने भी है सेकंड शेड्यूल में बताए गए। सीआरपीसी के लास्ट में 2 अनुसूचियां दी गई है, तो उसमें अनुसूची सेकंड है, उसमें ये प्रारूप बताया गया है। तो यहाँ तक कोई दिक्कत धारा 61 की इस प्रारूप को लेके? हाँ बोलिए। अब देखो ये जो सम्मन जारी किया जाएगा इसको इसकी तामील कैसे की जाएगी? तामील का मतलब सामने वाले व्यक्ति को दिया कैसे जाएगा, कैसे उसको पहुंचाया जाएगा, तो वो बताया गया है। तो धारा 62 सम्मन की तामील के बारे में बताती है कि सम्मन की तामील कैसे की जाएगी। ये जो सम्मन जारी किया जाता है इसकी तामील कैसे की जाएगी, इसकी सर्विस कैसे की जाएगी। समन हाउ सर्व्ड, समन कैसे सर्व किया जाएगा, कैसे उसकी तामील की जाएगी। तो धारा 62 क्या करती है, सेक्शन 62 समन की तामील कैसे की जाएगी। जो 61 में समन जारी किया जाता है उस समन की तामील कैसे की जाएगी, ये धारा 62 में बताया गया है। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं, 61 तक क्लियर है? फटाफट बोले धारा। हाँ, अब देखो धारा 62 भाई, ये जो समन जारी किया जाएगा इसको कैसे सर्व किया जाएगा, कैसे उस व्यक्ति को जिसके विरुद्ध ये समन जारी किया गया उसको कैसे दिया जाएगा, कैसे तामील की जाएगी, उसको तामील बोलते हैं। तो प्रत्येक समन की तामील, ऐसा समन कौन लेके जाएगा, तो पुलिस अधिकारी। प्रत्येक समन की तामील कौन कराएगा, पुलिस अधिकारी। प्रत्येक समन की तामील पुलिस अधिकारी, कोर्ट पुलिस अधिकारी को दे देगी कि भाई आप जाओ, या तो पुलिस अधिकारी कराएगा या कोई ऐसे नियमों के अधीन जो राज्य सरकार इस निमित्त बनाए, या अगर राज्य सरकार ने सम्मन की तामील को लेके कोई नियम बनाए हुए हैं तो उन नियमों के अधीन जिसने उस न्यायालय के जिसने वह समन जारी किया किसी अधिकारी द्वारा या अन्य लोक सेवक द्वारा की जाएगी। न्यायालय का अधिकारी या लोक सेवक द्वारा की जाएगी। भाई समन तामील कैसे किया जाएगा, तो ये कहता है कि प्रत्येक समन की तामील कैसे की जाएगी, तो पुलिस अधिकारी को न्यायालय समन जारी करके किसको दे देगा, संबंधित लोकेलिटी का थाने का जो भी पुलिस अधिकारी है उसको समन दे दिया जाएगा कि आप जाकर के उस व्यक्ति को दे आना और उसके हस्ताक्षर वगैरह करवा के वापस लाके कोर्ट में समन की एक कॉपी जमा करवा देना, एक उसको दे देना, ताकि उसको पता लग जाए कि कौन सी कोर्ट में जाना है, कब जाना है, किस समय जाना है, वो सारी बातें उसमें लिखी होती है समन के प्रारूप में। या तो पुलिस अधिकारी करवाएगा या फिर राज्य सरकार समय समय पर जो भी नियम बनाएगी तो उस न्यायालय का कोई भी अधिकारी यानी कोर्ट थाने अधिकारी को न भेज करके अपने किसी व्यक्ति को भेज सकता है, अपने किसी पियोन को, अपने किसी एलडीसी को, जो भी सम्मन की तामील करवाता है उस व्यक्ति को दे देगा कि आप जाकर के सम्मन की तामील करवाओ। या फिर कोई भी अन्य लोक सेवक जिसको समय समय पर ऐसा निर्दिष्ट किया जाए, ऐसा लोक सेवक क्या करेगा, सम्मन की तामील करवाएगा। ठीक है, तो प्रत्येक सम्मन की तामील पुलिस अधिकारी के द्वारा या राज्य सरकार समय समय पर ऐसा कोई नियम बनाए उसके दिन न्यायालय का कोई अधिकारी या कोई भी ऐसा लोक सेवक के द्वारा क्या की जाएगी, सम्मन की तामील की जाएगी। यदि साध्य हो तो, यानी यदि सुलभ हो तो, यदि आसानी से हो जाए तो, फिर ये कहता है 62(2) कि यदि साध्य हो तो समन किए गए व्यक्ति पर समन की तामील उसे समन की 2 प्रतियों में से एक का परिधान या निवेदन करके व्यक्तिगत रूप से की जाएगी। 62(2) ये कहता है, ये तो 62(1), 62(2) ये कहता है कि समन की तामील अगर सुलभ हो तो, यानी समन 2 प्रतियों में है ना, तो 2 प्रतियों में एक प्रति उस व्यक्ति को जिसको समन दिया जाना है उसको परिधान करके, समन की एक प्रति का परिधान या निवेदन करके, यानी उसको दे करके क्या किया जाएगा, समन की तामील की जाएगी। भाई 2 कॉपियों में आएगा, एक कॉपी तो उसको दे देंगे और एक दूसरी कॉपी जो कोर्ट में वापस जाने उस पर उसके साइन करवा लेंगे, उसकी तारीख लिख लेंगे, 2 गवाह के सामने भी किसके सामने ये सम्मन दिया है उनके हस्ताक्षर करवा लेंगे, ताकि ये कन्फर्म हो जाए, कोर्ट को भी पता लग जाए कि हाँ फला फला व्यक्तियों के सामने उसको सम्मन दे दिया गया,
अब वो अपने आप ही उस तारीख को कोर्ट में आ जाएगा। तो सम्मन की एक प्रति जो दो प्रतियों में होता है ना सम्मन, उसमें से एक प्रति तो ऐसे व्यक्ति को दे दी जाएगी जिसके विरुद्ध सम्मन जारी किया गया, एक प्रति वापस न्यायालय में आ जाएगी। ठीक है। और धारा 62 का क्लोज 3 क्या कहता है कि प्रत्येक व्यक्ति जिस पर ऐसे सम्मन की तामील की गई है, यदि तामील करने वाले अधिकारी द्वारा ऐसी अपेक्षा की जाती है तो दूसरी प्रति पृष्ठ के भाग पर उसके लिए रसीद हस्ताक्षरित करेगा। क्या करेगा? जो सम्मन है उसके पीछे एक रसीद होती है, उसको उस पर क्या करेगा? हस्ताक्षर करेगा, यानी हस्ताक्षरित करेगा। यानी कोर्ट को यह पता लग जाएगा कि भाई ये सम्मन उस व्यक्ति ने जिसके विरुद्ध जारी किया उसने ले लिया है। यानी उस पर लिख देगा कि मैंने ये सम्मन आज इन इन व्यक्तियों के सामने मैंने इसको स्वीकार कर लिया है और मैं नियत समय पर न्यायालय में उपस्थित हो जाऊंगा। तो ये एक रसीद प्रमाणित करके वो क्या करेगा? उस अधिकारी को जो भी सम्मन लेके आता है उसको वापस दे देगा और एक कॉपी अपने पास रख लेगा, एक उसको दे देगा। वो जो प्रति है वो न्यायालय में जाके जमा हो जाएगी, कोर्ट देख लेगा हाँ भी तामील हुई है या नहीं हुई है। तामील हो जाती है तब तो ठीक है, नहीं होती तो फिर दोबारा से तामील निकाल दी जाती है, ऐसे ही संबंध। वो आगे की बातें हैं। ठीक है। तो एक रसीद की प्रति है वो प्रस्तांकित की जाएगी और उसको वापस लौटा दी जाएगी अगर ऐसा अधिकारी ऐसे अपेक्षा करता है तो। ठीक है। तो सम्मन की तामील कैसे की जाएगी? प्रत्येक सम्मन की तामील पुलिस अधिकारी के द्वारा या समय समय पर जैसे नियम बनाए उसके अनुसार न्यायालय के किसी अधिकारी के द्वारा या किसी भी लोक सेवक के द्वारा ऐसे सम्मन की तामील की जाएगी। और जब सम्मन की तामील की जाएगी तो साध्य हो तो एक प्रति उस व्यक्ति को जिसके विरुद्ध सम्मन जारी किया गया उसको निविदान करके या परिधान करके की जाएगी। और ऐसा अगर अधिकारी अपेक्षा करता है तो उस सम्मन के बैक साइड में जो रसीद होती है उस पर भी उसके हस्ताक्षर करवा लेगा ताकि सम्मन की पुष्टि हो सके। ठीक है। धारा 62 में कोई दिक्कत है तो आप बोलो। धारा आगे चलते हैं 63। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। धारा 63। धारा 63 क्या कहती है? 63 63 ये कहती है कि निगमित निकायों और सोसाइटियों पर सम्मन की तामील। किस पर? निगमित निकायों और सोसाइटियों पर सम्मन की तामील। यानी अगर कोई ऐसी सोसाइटी है या कोई निगमित निकाय है तो उन पर सम्मन की तामील कैसे की जाएगी? कॉरपोरेट बॉडीज एंड सोसाइटीज, जितने भी कॉरपोरेट बॉडी है, निगमित निकाय हैं, अगर उन पर तामील करनी हो तो कैसे की जाएगी? या सोसाइटी है तो उस पर तामील कैसे की जाएगी? कई सोसाइटियां बनी होती है ना, तो उनकी बात बताइए। व्यक्ति है, व्यक्ति का तो अपन ने देख लिया 62 के तहत करवा देगा। अगर कोई निगमित निकाय है या कोई सोसाइटी पर अगर सम्मन की तामील करवानी है तो कैसे करवा जाएगी? धारा 63 के तहत करवाई जाएगी। कैसे करवाई जाएगी? किसी भी निगम पर सम्मन की तामील किसको की जाएगी? अगर कोई निगम है, कॉरपोरेट है, निगम है, तो निगम के किसको की जाएगी? निगम के सचिव पर। अगर कोई निगम है, कॉरपोरेशन है, मान लो नगर निगम पर करवानी है, मान लो नगर निगम पर करवानी है, तो किसको सम्मन की तामील किस पर कराए? निगम इस पर तो करवा नहीं सकते। तो निगम का जो भी सेक्रेटरी है, सचिव है, उस पर क्या की जाएगी? सम्मन की तामील की जाएगी। तो किसी भी निगम पर सम्मन की तामील निगम के सचिव या निगम का जो भी स्थानीय प्रबंधक है, मैनेजिंग डायरेक्टर है, स्थानीय प्रबंधक है, उस पर की जाएगी या अन्य प्रधान अधिकारी पर, या फिर अन्य प्रधान अधिकारी, जो भी अन्य कोई भी उसका प्रधान अधिकारी है, मुख्य अधिकारी है, उस पर क्या की जाएगी? सम्मन की तामील की जाएगी। मान लो नगर पालिका पर करनी है तो नगर पालिका पर तामील करेंगे, तो नगर पालिका तो एक ढांचा बना हुआ है, भवन बना हुआ है, उस पर तामील थोड़ी होगी। तो नगर पालिका का जो भी नगर पालिका का जो ईओ होता है, एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, उस पर तामील की जाती है। तो ऐसे निगम का अगर कोई सचिव है तो सचिव पर की जा सकती है, या उसका कोई स्थानीय प्रबंधक है तो उस पर की जा सकती है, या अन्य कोई प्रधान अधिकारी है तो निगम के मामले में इन पर क्या की जाएगी? सम्मन की तामील की जाएगी।
या अगर भारत में निगम का मुख्य अधिकारी के पते पर, या इनके अलावा अगर भारत में जो भी निगम है उस निगम का जो मुख्य अधिकारी है, उस अधिकारी के रजिस्टर्ड पते पर, जो भी उसका रजिस्टर्ड एड्रेस है, उस एड्रेस पर रजिस्टर्ड डाक के जरिए भी की जा सकती है, रजिस्टर्ड डाक के द्वारा भेजे गए पत्र द्वारा की जा सकती है। जिस दिशा में तामील तब हुई समझी जाएगी जब डाक के साधारण रूप से वह पत्र पहुंचता है। तो जब ये पत्र वहां पहुंच जाएगा उसके ऑफिस में, तब क्या मान ली जाएगी, ऐसा माना जाएगा कि मानो तामील हो चुकी है। ठीक है। तो अगर निगम है तो निगम के मामलों में कैसे की जाएगी, निगम या सोसाइटी के मामलों में कैसे की जाएगी, उसके निगम या सोसाइटी के सचिव को या स्थानीय प्रबंधक को, उसका जो भी है, या उसका निगम या सोसाइटी का जो भी अन्य प्रधान अधिकारी है वो, या ऐसे निगम या सोसाइटी का भारत में कोई मुख्य जो हेड ऑफिस है उसका कोई भी मुख्य अधिकारी है, उसके रजिस्टर्ड एड्रेस पर भेज करके क्या की जाएगी, सम्मन की तामील की जाएगी। रजिस्टर्ड बाई पोस्ट भेज दिया जाएगा। जब वो लेटर वहां पहुंच जाता है तब ये माना जाएगा कि उसकी सम्मन की तामील हो चुकी है। रजिस्टर्ड डाक भेजेंगे तो रजिस्टर्ड के साथ एडी लगती है और एडी वापस आ जाएगी। डाक वहां किसी न किसी को तो दे के आएगा ना, दे के आएगा तो एडी पर हस्ताक्षर होके आएंगे, अपनी डेट लिखी होगी, साइन होंगे, तो कोर्ट में ये एडी वापस आएगी, तब पता लग जाएगा कि ये इसके इन लोगों को ये डाक पहुंच चुकी है, इसलिए सम्मन की तामील हो चुकी है। निगम के अंतर्गत निगमित कंपनी या अन्य निगमित निकाय अभिप्रेत है। निगम है, निगम के अंतर्गत निगमित कंपनी वगैरह जितनी भी चीजें आती है ना, जो भी कॉरपोरेटेड कंपनियां वगैरह सब इसके अंतर्गत आ जाएगी। या कोई भी निगमित निकाय है वो सारे इसके अंतर्गत आ जाएंगे। या कोई भी सोसाइटी, जो सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण एक्ट, सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1860 है, उसके अंतर्गत अगर कोई रजिस्ट्रीकृत सोसाइटी है तो वो भी क्या आ जाएगी, इसके अंतर्गत आ जाएगी। किसमें, इस निगम के अंतर्गत। तो निगम में ये सारी आ जाएगी। तो इन सब को में अगर करनी है तो उनके सचिव को करेंगे, सचिव नहीं है तो स्थानीय जो प्रबंधक है उसको कर देंगे, वो भी नहीं है तो अन्य कोई भी प्रधान अधिकारी इसको कर सकता है, या उसका जो भी हेड ऑफिस है भारत में, मान लो यहाँ कोई निगम है हमें उसके विरुद्ध करनी है तो हम यहाँ भी भेज सकते हैं। यहाँ के साथ साथ उसका जो मेन हेड ऑफिस है वहां भी उसके मुख्य अधिकारी को भी रजिस्टर डाक से भेज करके सम्मन की तामील कर सकते हैं धारा 63 के तहत। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो धारा 64, सेक्शन 64 क्या कहता है कि आपने कोर्ट ने समन भेजा लेकिन जिसको भेजा वो व्यक्ति वहां मिला नहीं। भाई घर गए, घर नहीं मिला, ऑफिस में गए, ऑफिस नहीं मिला, तो फिर क्या प्रोसेस होगी, जब समन किए गए व्यक्ति न मिल सके तब तामील कैसे होगी। जब समन किए गए व्यक्ति न मिल सके तब तामील कैसे होगी। ठीक है भाई, समन जारी किया, मान लो कोर्ट ने ए के विरुद्ध समन जारी किया, कोर्ट को पता लग गया समन आ रहा है वो घर पर नहीं मिलता, जब भी समन जाता है वो घर पर नहीं मिलता या ताला लगा जाता है या पड़ोसियों को कह देता है कि वो यहाँ नहीं रहता है, तो इस प्रकार की परिस्थितियां पैदा होती रहती है। तो जब समन जिस व्यक्ति को किया गया वो व्यक्ति घर पर नहीं मिलता है तो फिर समन की तामील कैसे की जाएगी, ये बताया गया धारा 64 के तहत। यानी जहां समन किया गया व्यक्ति सम्यक तत्परता बरतने पर भी न मिल सके। भाई समन किया गया व्यक्ति, जिसको समन जारी किया था उसने सम्यक तत्परता बरती, बहुत सावधानी बरती कि भाई कैसे ही जाकर के वो व्यक्ति मुझे मिल जाए, उसने खूब सावधानी बरती, खूब सतर्कता के साथ वो घर पे गया लेकिन फिर भी नहीं मिला। तो जहां सम्यक तत्परता सावधानी बरतने के बावजूद भी, सावधानी बरतने के बावजूद भी समन किया गया व्यक्ति नहीं मिलता है तो फिर वहां क्या किया जाएगा कि समन की जो दो प्रतियां होती है ना, समन की जो दो प्रतियां होती है उन दो प्रतियों में से क्या किया जाएगा, एक प्रति को, दो प्रतियों में से एक प्रति को क्या किया जाएगा, उसका जो भी कुटुंब, कोई परिवार है, कोई कुटुंब का कोई सदस्य है, या उसके साथ रहने वाला कोई भी वयस्क पुरुष है, कोई भी वयस्क पुरुष है। भाई ए को जारी किया सम्मन,
तो ए तो नहीं मिला, लेकिन ए का बेटा है 20 साल का है, तो उसको तो दे के आ सकते हैं ना। भाई तेरे पिताजी को बता देना ये ले हमारे कर दे साइन, और तेरे पिता को बता देना ये सम्मन आया है। या उसके घर में कोई भी वयस्क पुरुष सदस्य है, महिला की बात नहीं की गई है, वयस्क होना चाहिए और पुरुष सदस्य होना चाहिए, तो उसको क्या किया जाएगा, सम्मन की एक प्रति उसको दे दी जाएगी और उस पर उसके हस्ताक्षर करके वापस कोर्ट में जमा करवा दिया जाएगा। ठीक है। और दूसरी प्रति जो होगी, एक तो उसको दे ही देंगे, दूसरी प्रति होगी उस पर उसके साइन करवा लेंगे, हस्ताक्षर करवा लेंगे पृष्ठभाग पर, और वो क्या कर लेगी, रसीद के रूप में न्यायालय में जमा करवा दी जाएगी। ठीक है। लेकिन अगर कुटुंब के अंदर अगर कुटुंब का कोई नौकर है, सेवक है, तो उस पर तामील नहीं की जाएगी। कुटुंब के सदस्य में सेवक या नौकर शामिल नहीं है। भाई घर का नौकर है तो उसको नहीं दे सकते कि भाई ले तू ले ले, तेरे मालिक को बता देना कि सम्मन आया, ऐसा नहीं। सेवक को कुटुंब के सदस्य में शामिल नहीं किया गया है। ठीक है। तो जहां सम्मन किया गया व्यक्ति बार बार जाने पर भी, पूरी सावधानी बरतने के बावजूद भी घर पर नहीं मिलता है, तो उस घर का जो भी कोई वयस्क पुरुष सदस्य, यानी जिसकी आयु 18 वर्ष या उससे अधिक हो चुकी है, उस व्यक्ति को क्या किया जाएगा, सम्मन की 2 प्रतियों में से एक प्रति उसको दे दी जाएगी और दूसरी प्रति पर उसके हस्ताक्षर करवा लिए जाएंगे, रसीद करके वो न्यायालय में भेज देंगे, ये प्रति उसको दे देंगे और कह देंगे कि भाई तेरे जो भी संबंधी है, जो भी पिता भाई जो भी है, उसको बता देना कि ये न्यायालय का सम्मन आया और इस तारीख को कोर्ट में पेश हो जाए। ये उसके लिए छोड़ के चले जाएंगे, एक प्रति खुद लेके वापस चले जाएंगे। तो ऐसे भी तामील की जाएगी। खुद नहीं मिलता तो उसके कुटुंब के किसी वैसे पुरुष सदस्य को दे करके उसके हस्ताक्षर करवा करके सम्मन छोड़ दिया जाएगा और वो वापस एक प्रति वापस ले जाएंगे, एक उसके लिए छोड़ जाएंगे। तो ऐसे भी तामील करवाई जाएगी। ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत? अगर धारा 62, 63, 64 में बताए गए तरीकों से भी तामील नहीं होती है तो क्या प्रावधान है, इसके लिए धारा 65 में बताया गया है। ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं, बढ़े आगे। सेक्शन 65 क्या कहती है धारा 65, कि जब पूर्व उपबंधित प्रकार से तामील न की जा सके तब प्रक्रिया, जब पूर्व उपबंधित प्रकार से तामील न की जा सके तब प्रक्रिया। पूर्व उपबंधित प्रकार का मतलब क्या है? पूर्व उपबंधित का मतलब इससे पहले जो भी प्रावधान किए गए हैं, अगर उनमें से किसी प्रकार से तामील नहीं की जा सकती है तो फिर क्या प्रक्रिया होगी? तो पूर्व उपबंधित प्रकार का मतलब क्या है? मान लो धारा 62, 63 और 64 में बताए गए तरीकों से अगर तामील नहीं होती है तो धारा 65 में तरीका बताया गया, फिर इसके अनुसार तामील की जाएगी। 65 क्या कहता है कि यदि धारा 62, धारा 63 या धारा 64 में बताए गए तरीकों से सम्यक तत्परता बरतने के बावजूद भी तामील नहीं की जा सकती, तो तामील करने वाला अधिकारी क्या करेगा? सम्मन की 2 प्रतियों में से, भाई इन तरीकों से तामील नहीं हुई तो फिर क्या करेगा? सम्मन ले जाने वाला अधिकारी क्या करेगा? या सम्मन की तामील करने वाला अधिकारी क्या करेगा? सम्मन की जो 2 प्रतियां होती है ना, सम्मन की 2 प्रतियां, उन 2 प्रतियों में से क्या करेगा? अब देखो, सम्मन की जो 2 प्रतियां होगी उनमें से एक प्रति को उस ग्रह का एक प्रति का क्या करेगा? जो भी उसका घर है, जो भी उसका निवास स्थान है, जहां वो रहता है, ग्रह, वास, निवास स्थान या कोई भी जो व्यापार कारोबार वगैरह जो भी करता है, उसका जो भी स्थान है जहां वो मामूली तौर पर निवास करता है, जहां वो मामूली तौर पर निवास करता है, उस घर के मुख्य दरवाजे पर, उस घर के मुख्य दरवाजे पर या सहज दृश्य किसी स्थान पर, सहज दृश्य स्थान का मतलब ऐसा स्थान जहां वो नोटिस चस्पा किया जाएगा, सम्मन चस्पा किया जाएगा, ताकि वो जब भी घर में आए तब उसको दिखाई दे दे। क्या करे?
उसको ऐसा नोटिस दिखाई दे दे। सहज दृश्य स्थान पर क्या किया जाएगा? चस्पा किया जाएगा। चस्पा का मतलब चिपकाया जाएगा। भाई घर का जो गेट है उस गेट पर समन की एक प्रति चिपका दी जाएगी। जैसे ही वो घर के अंदर एंट्री करेगा उसको समन दिखाई दे देगा। समन दिखाई देगा तो उसको पता लग जाएगा भाई कब जाना है, कौन सी कोर्ट का समन है, क्या है, वो सारी बातें उसको पता लग जाएगी। तो ऐसी दो प्रतियों में से एक प्रति उस ग्रह के या वास स्थान के जहां वो मामूली तौर पर निवास करता है किसी ऐसे सहज दृश्य भाग में लगाई जाएगी। सहज दृश्य भाग का मतलब है कोई ऐसा स्थान जहां वो आसानी से लोगों को दिखाई देता है या उस घर में आने वाले व्यक्ति को दिखाई देता है। ऐसे स्थान में वो क्या किया जाएगा? चस्पा किया जाएगा। और तब न्यायालय ऐसी जांच करने के पश्चात जैसा वो ठीक समझे यह घोषित कर सकता है कि सम्मन की सम्यक तामील हो गई है, या वह ऐसी रीति से नई तामील का आदेश दे सकता है जैसा वह उचित समझे। तो कोर्ट क्या कर सकती है? कोर्ट को यह लगता है कि भाई हमने बहुत ट्राई कर लिया, 62, 63, 64 में भी हमने ट्राई कर लिया और वो घर पे मिलता ही नहीं है। अब एक इलाज है कि उसके घर के आगे नोटिस पर, उसके घर के आगे ऐसे स्थान पर चिपका दो जब भी वो घर में प्रवेश करेगा उसको पहले सम्मन दिखाई देगा। तो अगर इस बात से कोर्ट सेटिस्फाई हो जाता है कि ये ठीक है, यहाँ से उसको पता लग जाएगा, तब वो क्या मान लेगा? उस सम्मन की तामील हुई मान लेगा। अगर उसको लगता है कि इससे भी हो सकता है वो ना दिखाई दे, उसको ना वो देखे, तो फिर जैसा कोर्ट और किसी तरीके से चाहे तो वो और भी आदेश कर सकता है। ठीक है, तो यहाँ क्या मान ली जाएगी? सम्मन की तामील मान ली जाएगी। समझ गए बात को? धारा 65। यहाँ कोई दिक्कत है तो बोलो। बोलते नहीं हो आप, कोई टैक्स लगता है क्या आपके बोलने में? सरकारी सेवक पर तामील अब तक तो चली थी प्राइवेट व्यक्ति पर, निजी व्यक्तियों पर। अब कोई सरकारी सेवक है, सरकार का नौकर है, कर्मचारी है, अगर उसने कोई अपराध किया है तो उस पर तामील कैसे की जाएगी? उस पर तामील कैसे की जाएगी? धारा 66 ये बताती है कि अगर कोई सरकारी सेवक है तो उस पर तामील कैसे की जाएगी। जहां सम्मन किया गया व्यक्ति क्या है? सरकार की सक्रिय सेवा में है। सरकार की सक्रिय सेवा में है, यानी सरकार की सेवा में है वो व्यक्ति जिसके विरुद्ध ऐसा सम्मन जारी किया गया है। सरकार सरकार की सक्रिय सेवा में है, वहां सम्मन जारी करने वाला न्यायालय मामूली तौर पर ऐसे सम्मन को दो प्रतियों में उस कार्यालय के प्रधान को भेजेगा। किसको? उस कार्यालय के प्रधान को। उस कार्यालय के प्रधान को। उस कार्यालय के प्रधान को मतलब जिस जिस कार्यालय के अंदर वो नौकरी करता है, जिस कार्यालय में वो काम करता है, उसका जो भी हेड है, जो भी प्रधान अधिकारी है, उसको समन भेजा जाएगा। ठीक है, उसको क्या किया जाएगा? प्रधान को क्या करेंगे? समन भेज दिया जाएगा। और इसको ये कहा जाएगा कि तेरे यहाँ ये व्यक्ति सरकारी सेवा में काम कर रहा है, आप ये सम्मन की तामील इसको करा देना, इसको बता देना, और आप हमारे पर, हमारे दूसरे प्रति पर क्या कर दो? साइन कर दो, ताकि कोर्ट को हम बता सकते हैं कि हमने उसके हेड इंचार्ज को दे आए हैं, अब वो अपने आप ड्यूटी बनते है उसकी, वो खुद तामील करवाए। तो जहां ऐसा सरकार, ऐसा व्यक्ति जिसके विरुद्ध समन जारी किया गया सरकार की सक्रिय सेवा में है, तो वहां समन जारी करने वाला कोर्ट क्या करेगा? मामूली तौर पर ऐसे समन को दो प्रतियों में भेजेगा। किसको? उस कार्यालय के प्रधान को, जिसके अंतर्गत वह व्यक्ति क्या है? सेवक के रूप में काम करता है। तो वहां प्रधान धारा 62 में बताए गए तरीके से क्या करेगा? सम्मन की तामील कराएगा और उस धारा द्वारा अपेक्षित प्रस्तांकन सहित, यानी प्रस्तांकन भी करेगा और उस पर अपना हस्ताक्षर करके उसे न्यायालय को वापस लौटा देगा। तो जैसे धारा 62 में बताया गया था ना कि भी एक प्रति उस व्यक्ति को दी जाएगी और जो प्रस्तांकित जो रसीद है उस पर हस्ताक्षर करवाए जाएंगे, ऐसे ही एक प्रति तो इस प्रधान को सौंप दी जाएगी, कार्यालय के प्रधान को, और उसको ये बता दिया जाएगा कि आपका फलां सेवक है जिसका ये सम्मन है,
अब आप कर दो दूसरी प्रति पर साइन, और ये जो सम्मन है वो आप उस संबंधित कर्मचारी को आप बता देना, आप उसके सिग्नेचर करवा के उसकी तामील करवा देना। क्योंकि न्यायालय का कोई अधिकारी, कोई लोक सेवक या कोई भी पुलिस अधिकारी आएगा तब हो सकता है वो कर्मचारी नहीं मिले, पर इस प्रधान को तो मिले ही मिलेगा, आज नहीं तो कल मिलेगा, कल नहीं तो परसों मिलेगा, तो इसको दे दी जाएगी सम्मन। इसको दे करके इसके साइन करवा के वापस कोर्ट में भेज देंगे, और एक कॉपी इसको दे देंगे। ये जब वो कर्मचारी आएगा मिलेगा तब उसको क्या करेगा, उसकी कॉपी दे देगा, उसको साइन करवा देगा और बता देगा कि तेरे विरुद्ध ये है, अगर तू नहीं जाएगा तो तेरे खिलाफ कार्रवाई हो जाएगी। तो वो व्यक्ति फिर अपने आप ही चला जाएगा कोर्ट में। ठीक है, तो अगर सरकारी सेवक है तो धारा 66 में बताए गए प्रावधानों के तहत उस पर तामील की जाएगी। ऐसा हस्ताक्षर सम्यक तामील का साक्ष्य होगा। जो प्रधान हस्ताक्षर करेगा ना, उससे ये मान लिया जाएगा, कोर्ट ये मान लेगा कि भी तामील हो चुकी है, तो ये सम्यक तामील का साक्ष्य माना जाएगा। इसका हस्ताक्षर है वो क्या माना जाएगा, ऐसे माना जाएगा मानो कि सही ढंग से तामील हो चुकी है, इस बात का साक्ष्य माना जाएगा। ठीक है, धारा 66। धारा 67 क्या कहता है, स्थानीय सीमाओं के बाहर समन की तामील। भाई ये तो अपनी लोकेलिटी में करवाई है तामील हमने, लेकिन अगर तामील क्षेत्र से बाहर, स्थानीय सीमा से बाहर करवानी पड़े तो कैसे करवाएंगे। तो धारा 67 बताती है, सेक्शन 67, स्थानीय सीमाओं से बाहर, स्थानीय सीमाओं से बाहर समन की तामील, स्थानीय सीमाओं से बाहर समन की तामील। भाई एक क्षेत्र विशेष में तो जारी करता ही करता है, और उस क्षेत्र विशेष से अगर बाहर के किसी व्यक्ति को समन जारी करना है तो फिर कैसे किया जाएगा। तो स्थानीय सीमाओं के बाहर अगर समन की तामील करनी है तो धारा 67 ये प्रावधान करती है कि जब न्यायालय ये चाहता है कि उसके द्वारा जारी किए गए समन की तामील उसकी स्थानीय अधिकारिता के बाहर के किसी स्थान में रहने वाले व्यक्ति को करनी है, जहां वो व्यक्ति ऐसे मामूली तौर पर निवास करता है, तो ऐसा समन दो प्रतियों में भेजा जाएगा, और जिस स्थानीय सीमा में वो रह रहा है व्यक्ति, उसके मजिस्ट्रेट को भेजेंगे। कहां भेजेंगे, उसके मजिस्ट्रेट को भेजा जाएगा। और जिसकी स्थानीय अधिकारिता में ऐसा व्यक्ति निवास करता है वो क्या करेगा, सम्मन की तामील करवाएगा या सम्मन तामील करेगा। ठीक है, तो भाई मान लो कि अगर एक्स व्यक्ति के विरुद्ध कोई जारी करना है सम्मन, और ये जो ए कोर्ट है, ये कोर्ट, इस कोर्ट का तो जुरिडिक्शन इतना ही है, इसका तो जुरिडिक्शन इतना ही है, ये अपने क्षेत्राधिकार में तो सम्मन जारी कर ही सकती है, लेकिन इसको जारी करना है इस क्षेत्राधिकार से बाहर के किसी व्यक्ति को जो दूसरे किसी न्यायिक मजिस्ट्रेट की स्थानीय अधिकारिता में आता है। तो अगर दूसरे की अधिकारिता में अगर कोई सम्मन जारी करना है तो फिर ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध सम्मन जारी किया जाएगा। मान लो एक्स व्यक्ति यहाँ रहता है, तो ए जो सम्मन जारी करेगा दो प्रतियों में करेगा, और इस व्यक्ति जिसकी स्थानीय अधिकारिता में निवास करता है ना, इसका जो मजिस्ट्रेट है उस मजिस्ट्रेट को जारी करेगा, उस मजिस्ट्रेट को भेज देगा डाक। ये मजिस्ट्रेट इस मजिस्ट्रेट को भेज देगा जिसकी अधिकारिता में ऐसा व्यक्ति निवास करता है। फिर ये मजिस्ट्रेट क्या करेगा, इस व्यक्ति की वैसे ही तामील करेगा जैसे ये अपना क्षेत्राधिकार में तामील करता है ना, वैसे ये भी क्या करेगा, अपने क्षेत्राधिकार में रहने वाले उस व्यक्ति की तामील करेगा। अगर दूसरी अधिकारिता में कोई व्यक्ति निवास कर रहा है तो ऐसा मजिस्ट्रेट दूसरे स्थानीय अधिकारिता में का जो भी मजिस्ट्रेट है उसको भेजेगा। फिर वो मजिस्ट्रेट क्या करेगा, अपने स्थानीय अधिकारिता में रहने वाले ऐसे व्यक्ति के सम्मन की तामील करवाएगा, और एक नोटिस है वो वापस फिर जब भी आ जाएगा इसके पास, ये वापस यहाँ भेज दिया जाएगा ताकि ये पता लग जाए कि सम्मन की तामील हो चुकी है। ठीक है, धारा 68 ये कहती है कि ऐसे मामलों में और जब तामील करने वाला अधिकारी उपस्थित न हो तब तामील का सबूत क्या होगा। भी 67 धारा 68 क्या कहती है, सेक्शन 68 क्या कहता है, धारा 68 ये कहती है कि ऐसे मामलों में, ऐसे मामलों में और ऐसे मामलों में और जब तामील करने वाला, जब तामील करने वाला अधिकारी
ऐसे मामलों में और जब तामील करने वाला अधिकारी उपस्थित न हो तब तामील का सबूत तब तामील का सबूत ठीक है। तो ये कहता है कि जब तामील तो करवा दी, लेकिन जिस व्यक्ति ने या जिस पुलिस अधिकारी ने तामील करवाई है वो व्यक्ति न्यायालय में हाजिर नहीं है, वो न्यायालय में आकर के नहीं बताता है कि भाई मैंने तामील करवा दी थी, तो फिर कैसे माना जाएगा कि तामील हो चुकी है? इस बात का सबूत क्या होगा ये बताएगी ये धारा 68 में। वे तामील करवाया, मान लो पुलिस अधिकारी को सम्मन दे दिया कि जाकर के एक्स व्यक्ति को सम्मन दे देना, ये जाकर के सम्मन तो दे आया इसको, लेकिन कोर्ट में सम्मन भेज भी दिया, पर यह व्यक्ति खुद कोर्ट में उपस्थित नहीं है, तो कोर्ट कैसे सेटिस्फाई होगा कि इस व्यक्ति ने इस व्यक्ति को सम्मन की तामील करवा दी थी? तो उसका सबूत क्या है ये धारा 68 बताती है। भी जब ये व्यक्ति उपस्थित नहीं होगा पुलिस अधिकारी, तो कैसे माना जाएगा कि इसकी तामील हो चुकी थी? इसका सबूत क्या है? ये धारा 68 बताता है कि जब न्यायालय द्वारा जारी किए गए सम्मन की तामील उसकी स्थानीय अधिकारिता के बाहर की गई है। मान लो सेक्शन 67 के तहत अगर तामील की गई है स्थानीय अधिकारिता से बाहर, तो कैसे माना जाएगा कि सम्मन की तामील हो चुकी है? जब न्यायालय द्वारा जारी किए गए सम्मन की तामील उसकी स्थानीय अधिकारिता के बाहर की गई है तब, और ऐसे किसी भी मामले में जिसमें वह अधिकारी जिसने सम्मन की तामील की है मामले की सुनवाई के समय उपस्थित नहीं है, चाहे तो स्थानीय अधिकारिता से बाहर सम्मन की तामील की गई हो, चाहे अन्य किसी भी मामले में लोकल जुरिडिक्शन में भी अगर सम्मन की तामील की है, और ऐसा व्यक्ति जब न्यायालय की ऐसा तामील करने वाला अधिकारी जब न्यायालय में सुनवाई चल रही है उस सुनवाई के समय उपस्थित नहीं है सुनवाई के समय उपस्थित नहीं है, तो फिर क्या होगा? सुनवाई के समय उपस्थित नहीं है, मजिस्ट्रेट के समक्ष किया गया तात्परित यह शपथ पत्र कि ऐसे सम्मन की तामील हो गई है, यानी मजिस्ट्रेट के सामने जो शपथ पत्र पेश किया गया है, जो भी सम्मन होगा उस सम्मन के साथ शपथ पत्र लिखा होता है जिस पर वो साइन करता है पुलिस अधिकारी कि हाँ मैंने तामील करवा दी है, मैंने इन इन व्यक्तियों के समक्ष तामील करवाई है। तो वो जो शपथ पत्र होगा वो क्या माना जाएगा? इस बात का सबूत माना जाएगा, जिसको मजिस्ट्रेट देख करके ये देखेगा कि ये सबूत है इस बात का कि इस अधिकारी ने ऐसे व्यक्ति की सम्मन की तामील करवा दी है, तो वो शपथ पत्र क्या माना जाएगा? सबूत के रूप में काम आएगा। और सम्मन की दूसरी प्रति जिसका उस व्यक्ति द्वारा जिसको सम्मन परिदत या निवेदन किया गया था, जिसके पास वह छोड़ा गया था, धारा 62, 63, 64 में बताए गए प्रकारों से प्रस्तांकित होना तात्पर्य है साक्ष्य में ग्राह्य होगी। एक तो वो शपथ पत्र लिख के देगा ही देगा, उसके साथ में सम्मन के साथ में आएगा शपथ पत्र। दूसरा उसका प्रस्तांकन भी होके आता है, जिसको सम्मन दिया जाता है उसके सिग्नेचर वगैरह होके आते हैं ना, तो वो भी क्या माने जाएंगे? इस बात का सबूत माना जाएगा कि ऐसे अधिकारी ने सम्मन की तामील करवा दी है। ठीक है, जब तक उसके विरुद्ध कोई तत्प्रतिकूल कोई साबित ना कर दिया जाए तब तक ये माना जाएगा कि ऐसे अधिकारी ने सम्मन की तामील करवा दी है। ठीक है, धारा 68(2) ये कहता है कि जो शपथ पत्र होगा सम्मन की दूसरी प्रति में जो संलग्न किया जा सकता है उस न्यायालय को भेजा जा सकता है। शपथ पत्र वो सम्मन की दूसरी प्रति के साथ अटैच करके कोर्ट में भेज दिया जाएगा, और कोर्ट ऐसे शपथ पत्र को देख करके क्या कर देगी? ये मान लेगी कि क्या होगी है, सम्मन की तामील हो चुकी है। ठीक है, तो धारा 68 कहता है कि ऐसे मामलों में सम्मन की तामील जब तामील करने वाला अधिकारी उपस्थित नहीं हो तो कैसे माना जाएगा कि सम्मन की तामील हो चुकी है? तब ऐसे माना जाएगा जो शपथ पत्र आएगा उससे प्रमाणित हो जाएगा, और जो प्रस्तांकन होकर आता है उससे प्रमाणित हो जाएगा कि उस व्यक्ति की सम्यक रूप से तामील हो चुकी है। धारा 69 धारा 69 क्या कहती है? साक्षी पर, सेक्शन 69 साक्षी पर, साक्षी का मतलब क्या है? जो गवाह वो है, साक्षी पर डाक द्वारा सम्मन की तामील, साक्षी पर डाक द्वारा सम्मन की तामील, यानी जो गवाह है ना, गवाह, उस गवाह पर कैसे तामील की जाएगी? तो डाक के जरिए सम्मन भेजा जाएगा
और उस गवाह पर तामील करवाई जाएगी। तो धारा 69 कहता है कि इस अध्याय की पहले वाली जितनी भी धाराएं हैं उनमें किसी बात के होते भी साक्षी के लिए समन जारी करने वाला कोर्ट ऐसे समन जारी करने के अलावा और उसके साथ ऐसा निर्देश भी दे सकता है कि उस समन की एक प्रति की तामील साक्षी के उस स्थान के पते पर जहां वह मामूली तौर पर निवास करता है, भाई गवाह जहां निवास करता है ना उसके एड्रेस पर भेज दी जाएगी, या गवाह जहां भी कारोबार करता है या जहां भी वो अपने लाभ के लिए स्वयं कार्य करता है वहां उसके रजिस्ट्रीकृत डाक के द्वारा उसके एड्रेस पर भेज करके समन की तामील करवाई जाएगी। जब साक्षी के द्वारा हस्ताक्षरित किया गया तात्पर्य अभिस्वीकृति पत्र साथ में वापस न्यायालय में आता है, क्योंकि रजिस्टर्ड डाक से जाएगा, रजिस्टर्ड डाक से जाएगा तो रजिस्टर्ड डाक के साथ क्या जाएगी, एडी जाएगी। एडी को कहते हैं अभिस्वीकृति पत्र। अभिस्वीकृति पत्र, अभिस्वीकृति पत्र का मतलब है कि जिसको डाक मिली है वो उस पर साइन करके देगा कि मैंने ये डाक प्राप्त कर ली है। तो ऐसा अभिस्वीकृति पत्र वापस क्या जाएगा, न्यायालय में आ जाएगा, और न्यायालय में जब आएगा तब न्यायालय ये मान लेगा कि उस साक्षी पर सम्मन की तामील हो चुकी है। अगर ऐसा रजिस्टर्ड डाक साक्षी के द्वारा लेने से इनकार कर दिया जाता है या इनकार कर दिया है इस बात का लिखा हुआ प्राप्त हो जाता है तो सम्मन जारी करने वाला न्यायालय यह घोषित कर सकेगा कि सम्मन की तामील सम्यक रूप से कर दी गई है। भाई सम्मन भेजा, जिसको भेजा उसने जाते ही कह दिया कि सम्मन वापस ले जाओ, मैं नहीं लेता, सम्मन लेने से इनकार कर दिया, और जो रजिस्टर्ड डाक जो लेके गया था आपको, जो पोस्ट ऑफिस वाला पोस्टमैन या कोई भी, तो वो लिख के ले आता है कि जिस व्यक्ति को सम्मन जारी किया गया तो उसने सम्मन लेने से इनकार कर दिया, और एक गवाह के वहां से साइन करवा लेता है किसके सामने इसने इनकार किया, तो ये माना जाएगा, कोर्ट ये मान लेगी कि उसने इनकार कर दिया, क्या चलो कोई बात नहीं, कर दिया तो कर दिया, हम तो ये मान लेंगे कि सम्मन की तामील हो गई है। क्यों? क्योंकि उसके नॉलेज में तो आई गई ना बात, लेने से इनकार कर दिया तो कोर्ट उसके पीछे पीछे थोड़ी फिरेगी, तो कोर्ट क्या मान लेगी, ऐसा सम्मन तामील हो गया है, ये तामील मानते हुए आगे की कार्रवाई कर देगी। ठीक है, तो सेक्शन 69 में साक्षी पर सम्मन की तामील की जाती है। तो ये अभियुक्त पर या सरकारी सेवक पर या गवाह पर किस प्रकार से सम्मन की तामील की जाएगी, ये सारा सेक्शन 61 से लेकर के 69 तक सारी की सारी चीजें सम्मन के बारे में सारे प्रावधान यहाँ बता दिए। उम्मीद करता हूं आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। फिर भी कोई डाउट है तो आप पूछ भी सकते हो या इसी वीडियो को दोबारा से आप देख सकते हो। वीडियो अच्छा लगा, क्लास पसंद आई तो इसको लाइक जरूर करें, शेयर करें और कमेंट्स करें। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।